तो जी हाँ, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी एंड पीएच स्केल। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, वाटर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट। आमतौर पे जो मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट है, सस्ता है, रिएक्टिव नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, महंगा नहीं है, वाटर होता है, वो हम यूज़ करते हैं। वाटर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इन द स्टडी ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रिया, जिसमें आयन्स हों। इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एंड आयोनाइज अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है टू अ स्मॉल एक्सटेंट, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा। वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज बोथ एज एन एसिड। वाटर में ये सिफ्त है कि एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। इसको हम बोलते हैं एम्फोलाइट। आपने एक वर्ड सुना होगा एम्फोटेरिक, सर्च करना क्या होता है। द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। दो वाटर के मालिक्यूल लिए तो आयन बने। देखो देखो देखो, हमने क्या बात की? हमने बात की कि वाटर एसिड के तौर पर भी एक्ट करता है, वाटर बेस के तौर पर भी एक्ट करता है। इस वाटर के मालिक्यूल ने प्रोटॉन दिया, एसिड के तौर पर एक्ट किया। इस प्रोटॉन को तुरंत इस वाटर के मालिक्यूल ने ले लिया, बेस के तौर पर एक्ट किया, हाइड्रोनियम आयन बना और हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। इसी तरह सिंप्लिसिटी के लिए इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एक वाटर का मालिक्यूल अपने आयन में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन आयन बना और हाइड्रोक्साइड आयन बना। आगे चलते हैं। ये देखिए कि आपने एक बात सुनी होगी, लॉ ऑफ मास एक्शन। इस इक्वेशन पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है। यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन टू अबव आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम। जो ऊपर आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम है, ऊपर जो इक्वेशन है, इस पर ज़रा हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं। सिंपल, के इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। ये एक इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को भैया एक नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। ये क्या लिखा है भैया? ये जो आपके सामने इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन में हम बात कर रहे हैं कि ये जो के है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये जो वाटर है, आपको पता है कि वाटर की जो आयोनाइज होने की सलाहियत है वो इतनी कम है कि बहुत कम है। तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो प्रैक्टिकली सेम ही रहती है। मान लो कि अगर आपके पास 1000 वाटर के मालिक्यूल थे, उसमें से एक अगर आयोनाइज हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ गया? 1,00,000 वाटर के मालिक्यूल थे तो उसमें से एक आयोनाइज हो भी गया तो क्या क़यामत आ गई? कुछ भी ना बिगड़ा। तो वाटर की कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती है, ये भी कांस्टेंट रही। इसको हम उठाकर यहाँ ले जाते हैं। यही काम तो करने लगे हैं यहाँ पर। ये देखो, के बराबर वाटर को लिख देते हैं, और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन वैसे लिख देते हैं। और यही बात मैंने ऊपर लाइंस में भी लिख दी। और भैया इसको नाम दे दो इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 2 की ये जो लेफ़्ट साइड है, ये वाली साइड, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट है। तो हम इसको कह देते हैं के डब्ल्यू। ज़रा पहले मैं इसको लिख लूँ, आप देखते रहना। ये देखो, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 इज द प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई ऑफ टू कांस्टेंट्स। कौन कौन से टू कांस्टेंट्स? एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और दूसरा वाटर की कंसंट्रेशन। तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी, रिजल्ट भी कांस्टेंट आएगा, विच इज़ आल्सो ए कांस्टेंट डिनोटेड बाय के डब्ल्यू। इस के डब्ल्यू का क्या नाम है? दिस के डब्ल्यू इज नॉन एज, को इसका नाम बताएगा। इसका नाम है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका नाम है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड हैज़ ए वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री पर। तो हम बोलते हैं के डब्ल्यू क्या है? 1 × 10⁻⁻14 मोलर फॉर प्योर वाटर। याद रखना दिया, मेरी बात याद रखना कि प्योर वाटर के लिए या न्यूट्रल वाटर के लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो बराबर होती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन।
भैया भैया ये क्या लिखा है? आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। याद रखना एमसीक्यूज में वो पूछ लेगा कौन सा प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीज इन टेम्परेचर के बढ़ने से आयोनाइजेशन बढ़ती है, इसलिए के डब्ल्यू इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, यानी के डब्ल्यू का एक डायरेक्ट रिलेशन बन गया टेम्परेचर के साथ। इस इक्वेशन को देखो, पी छोटा लिखना, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन। इसको उठाकर इधर लिख लिया, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पी एच। कोई इतराज़ है? नहीं है, अब नहीं है। टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के दोनों साइड पे एंटी लॉग लो। तो जब लोग है ना एंटी लॉग, तो वो एंटी लॉग इस लॉग को खा जाएगा। अच्छा है। अच्छा एक काम करो, हाँ ठीक है बना करो, एंटी लॉगनस लॉग को खा जाएगा। इधर हाइड्रोजन आयन रहेगा और इधर रहेगा, इधर रहेगा। एक और काम करो, अभी एंटी लॉग ला लो। पहले काम ये करो कि इस इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय माइनस, जिससे ये क्या हो जाएगी, जिससे ये हो जाएगा कि ये लॉग हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और ये माइनस पी एच हो जाएगा। अब एंटी लॉग लो, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के दोनों तरफ एंटी लॉग लो, जिससे क्या होगा, ये लॉग एंटी लॉग ने इस लॉग को खा जाएगा, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन आयन रहेगा। और जब इधर एंटी लॉग लेंगे ना, तो यहाँ 10 आ जाएगा, एलओजी वाला लॉग है तो 10, और ये पी एच उसकी पावर में लिखा जाएगा। इसको समझना, एंटी लॉग लिया है हमने, इसको समझना ठीक। अगर आपसे कोई कहे कि पीएच को डिफ़ाइन करो, अगर आपसे कोई कहे कि पीएच को डिफ़ाइन करो, तो ये लिखना, द क्वांटिटी pH is defined, the quantity pH is defined as negative log of hydrogen ion concentration, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसे हमने लिखा बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली, एक काम ये करो, सिमिलरली पीओएच बराबर है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। दोनों तरफ अगर माइनस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस पीओएच हो जाएगा और ये प्लस एलओजी हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा। ठीक, अब क्या करो, एंटी लॉग, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये माइनस पीओएच इसकी पावर में चला जाएगा और ये एंटी लॉग इस लॉग को खा जाएगा और यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी। पोशो क्या लिखने वाला हूँ, इन एनी एक्वस सॉल्यूशन द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। भैया तू क्यों हिल गया? इन आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज के डब्ल्यू इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, उसके साथ में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। अब क्या करो, टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन। तो लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग हाइड्रोजन आयन, देखो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो प्लस लिख देंगे अब। हाँ, लॉग का एक फार्मूला है, जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या करते हैं, ये देखना भी, अगर लॉग एक्स वाई हो तो उसको हम लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख देते हैं। तो वही रूल हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी माइनस, अगले स्टेप में माइनस लिखते हैं, ठीक है। अभी ऐसे ही लिख दो, अगले स्टेप में एक दफ़ा इसको दोबारा लिख दो, माइनस लॉग, खुद माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन को, ये भी माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन और ये भी माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन। सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि जो माइनस लॉग के डब्ल्यू होता है ना, ये बराबर होता है पी के डब्ल्यू। जो पी है ना, ये समझो माइनस लॉग है, माइनस लॉग ये होता है पी एच,
हाँ, फिर प्लस ये माइनस लॉग POH। बात समझी कि नहीं? याद रखना कि P के W बराबर होता है 14 के, तो PH प्लस POH, यहाँ ब्रैकेट भले ना लगाओ, तो ये किसके बराबर हो गया? 14 के। तो ये कुछ चीज़ें थी टॉपिक में आपके साथ मैंने डिस्कस किया, हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी एंड द पीएच स्केल। तो टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ आया? अपना कमेंट्स में बताओ, और इस वीडियो को अपनी क्लास फेलो के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके जितने भी दूसरे जानने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ घुमा के मारो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।